हेलो। वंदे मातरम भैया। हाँ जी, वंदे मातरम जी। कैसे हैं भैया? बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू भैया, थैंक यू। आप सोच नहीं सकते कि भैया मेरे को कितनी खुशी मिली जी, जी। एकाएक ये मैसेज को देख के। जी, जी। मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते खुशी का। जी भैया, बस मेरा भी बस थोड़ा टाइम नहीं लग पाया था। बस थोड़ा-सा हुआ क्या कि जब बच्चा वैसे ऑपरेशन से हुआ था हम्म। और 9वाँ महीना लगते ही उसके हफ्ते भर में हो गया बच्चा। ठीक। इनके लेबर पेन उठ गया था वाइफ़ के। ठीक है। तो डॉक्टर ने ये बताया कि एक तो मतलब बच्चा कोशिश तो कर रहा है, हम्म। बट थोड़ा-सा उसकी हार्ट बीट हो रही है हम्म। और सर पे हल्की-हल्की स्वेलिंग की दिक्कत सी बता रही थी डॉक्टर। तो हम्म। फिर उन्होंने ऑपरेशन करा उसका वाइफ का। ठीक है। और होने के बाद बच्चे को थोड़ी ब्रीथिंग सिस्टम ज़्यादा थी, मतलब प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से उसको आईसीयू में भी, मतलब वो डॉक्टर तो फिर वेंटिलेशन पे ले गया था हम्म। और 9 दिन होकर आया फिर वो आईसीयू में बच्चा। ठीक है। तो इस पूरी प्रक्रिया में मेरा आपसे बात करने का रह गया बिल्कुल ही। तो आज आपका स्टेटस देखा, मैं कहा भैया से एक बार मैसेज छोड़ के देखता हूँ कि भाई हम्म। ऐसे-ऐसे बात है, वरना फिर कल दिन में कॉल करता मैं आपको। मैं इसलिए रात को कॉल करने लगा क्योंकि दिन में क्या होता है कि काफ़ी सारे कॉल आते हैं। तो जी, जी, जी। मैंने कहा अगर अभी रात के 12 बजे मैसेज आया है तभी जग रहे होंगे, मैं हाँ कॉल जी, हाँ कर जी। लेता हूँ तो अभी शांति से बात हो जाएगी। क्योंकि ये जो हुआ है ना भैया, जी, ये जी। जीत हासिल हुई है, ये जी। जीत मेरी नहीं है। जी, जी। ये जीत हमारी उस अभियान की है जो मैं समाज में देना चाहता हूँ। जी। आप समय मतलब मुझे तो खुद ही नहीं याद था कि मैंने आपको कभी कुछ इलाज बताया है। आप या ये तो आपकी ईमानदारी है और जी। आपकी कि आपने उसको मुझे फीडबैक दिया। जी, जी। और इस बात का दुख है कि आपको जो है पता था तो उस वक्त आप बताते कि हाँ जी भैया, ठहर गया, क्या करें नहीं करें, तो शायद हम इस बच्चे को मतलब ऑपरेशन से बचा सकते थे। खैर, अच्छा, जो भी अच्छा। हुआ, हाँ, क्योंकि आपको पता ही है कि हम तो मतलब भैया हर हाल में हम लोग आप लोग के साथ हैं। जी, जी। हमारा हाँ जी। प्रयास ही यही है कि हम परंपराओं के ज्ञान को दोबारा साबित करके दिखाएं। जी। मतलब ये मेरी तो चलो। अच्छा, अब ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप और बल्कि मैं तो वाइफ से ही कहता हूँ, बल्कि मतलब आपके शब्द मुझे याद थे कि आपने कहा था कि अब ये नवंबर है, तो इस तरीके से आप ये काढ़ा चालू करो, और आपने कुछ महीने गिन के बताया था कि अगस्त में आपके किस्त का नहीं आ जाएगा। हम्म। तो मैं कहा भैया के शब्द बिल्कुल एग्जैक्टली वही बैठे, बस थोड़ा अगस्त से पहले ही आ गया। 26 जुलाई को आ गया। नहीं, वो तो डॉक्टरों की हरामखोरी की वजह से आ गया ना। हाँ, सही बात है भैया। जी, जी। हाँ, नहीं तो वो तो 9वां महीना तो इसी में अगस्त में ही पूरा होना था। जी, जी। हाँ तो जी, मैं हाँ जी। तो मैं कह रहा हूँ ना भैया कि मुझे खुद भी ध्यान नहीं है कि मैं कब कितने लोग, लेकिन आप जैसे भाइयों ने मतलब मेरे कहते हैं ना कि खुशी के आंसू हैं जी, जी। कि मतलब ये बहुत अच्छा है हुआ कि मतलब मैं उस वक्त दूसरी जगह किसी भाई से लाइन पे था, बात कर रहा था। मतलब मेरी अच्छा, तो अच्छा। हाँ, तो मेरी बातचीत हो रही थी किसी और के, तो एकाएक व्हाट्सएप पे मैं क्या करता हूँ, रात को सोने से पहले अपने सारे व्हाट्सएप क्लियर कर देना चाहता हूँ। भले मैं अच्छा। किसी को जवाब ना दे पाऊँ, देखो होता जी, क्या जी। है कि कई बार क्या तो मैसेज बहुत 200, 250, 300 है, तो कम से कम जी। देख लूँ, खाली ये बोल दूँ कि हाँ जी कल सुबह कॉल कर लेना या जो भी है। मतलब मेरा अच्छा, है कि अच्छा। जरूरी नहीं कि मैं हर किसी को इलाज उतना लंबा चौड़ा लिख के भेज दूं या बोल के भेज दूं, लेकिन जी, मेरा जी। पर्पस होता है कि सामने समाज में क्या आया है, क्या तकलीफें जी। आई हैं, उसकी जानकारी, ताकि उसके आधार पे हम ज्ञान और अपने विचारों को, रणनीतियों को तय कर सकें। जी। तो ये कुछ चीजें हैं, तो बहुत अच्छा लगा आपका फीडबैक देख के। आप ये मान के चलो कि अगर मेरा खून 12 पॉइंट रहा होगा ना, तो जी, जी। बिना खाए पिए आज 14 पॉइंट हो गया। मतलब चलिए। आप ये मतलब लोगों को ना धन चाहिए होता है, मुझे जी। अनुभव चाहिए होता है। जी, जी। मैं मतलब इतना एनर्जेटिक आज जैसे कल परसों की बात है, परसों हम 2 बजे में सोया, 5 बजे उठ के 7 तारीख को शिविर के लिए सोनीपत गया। वहां से अच्छा। आया, सोनीपत से आया, वहां पे 250-300 लोगों से बात करके और उनका इलाज बता के आया। तो हरासमेंट हो जाता है। फिर अपना जी। रात के फिर 12-1 बजे सोया। तो आज सुबह से थोड़ा सा शरीर टूटा टूटा सा लग रहा था। मतलब अच्छा। होता है ना जो हेड। और एक हाँ, दीदी, हाँ भैया, हो जाता है बिल्कुल। फिर एक दीदी थी जो मतलब एक बहन थी, दानापुर से जी। आई थी। जी। तो वो मेरे से करीब जनवरी फरवरी में मिली थी, बात हुई थी, तो मैंने कहा चिंता ना कर, तेरे को घर से बाहर कर देता हूँ जल्दी।
ठीक है, मतलब कह रहे हैं ऐसे कैसे हो जाएगा, इतने साल, 8 साल से तो मम्मी पापा लड़का ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। मैंने कहा तू चिंता ना कर, अभी 2 महीने में तेरे तेरे को घर से बाहर। और उसका ऐसा नसीब हुआ कि मई में उसकी शादी हो गई। सही है। तो वो इस बात को लेके कि भैया की बातों में इतनी वो थी कि उस बात का मतलब जो दिल से बता रहा हूँ, जो हुआ। तो जी जी। आज वो अपने पति के साथ मतलब जम्मू से डायरेक्ट फ्लाइट पटना की है। अच्छा। एक आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में जी। चीफ असिस्टेंट से नीचे का जो पोस्ट होता है, उस पोस्ट की से शादी हुई है। अच्छा। हाँ, मतलब जम्मू अच्छा। स्टेट का जो आईबी चीफ है, और आईबी जी चीफ के असिस्टेंट, जैसे आईबी चीफ के नीचे 12 असिस्टेंट हुए, जी। वो उसके नीचे जो असिस्टेंट्स होते हैं, मतलब एज ए ऑफिसर, हाँ जी। हाईटेक ऑफिसर जो होते हैं, जी। उनसे उनकी शादी हुई है। तो कह रहे कि मतलब पूरे रास्ते यहाँ पे आके उनके पति कह रहे, ये खुद ही बोल रही है, ये तो कह रहे कौन है गोविंद भैया, कौन है गोविंद भैया। भाई तेरे दिल्ली में 15 रिश्तेदार हैं, 15 रिश्तेदार जी। मेरे हैं, और तू कह रही कि नहीं मुझे दिल्ली से ले चलो, दिल्ली के स्टॉपेज के साथ लेके चलो, मैं पहले दिल्ली जाऊंगी फिर दिल्ली से मतलब घर जाऊंगी। अच्छा। तो कहते मैं पूरे रास्ते यही सोच रहा था कि भाई ऐसा गोविंद भैया है कौन भाई। अच्छा। हाँ। तो मैंने कहा भैया ये ऐसा कुछ नहीं है, बस परमात्मा की कृपा है, हम तो भाई बनने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी इतनी मतलब नहीं है, मन दिल जरूर बड़ा है, जी जी। घर बड़ा नहीं है लेकिन दिल बड़ा है। तो ये चीज तो वो आज भी वो आई थी, तो कल की थकावट उसकी खुशियों से मतलब वो हो गया था, कम हो गया था। जो रही सही कसर थी वो आपने खत्म कर दी। कहाँ रहते जी। हैं भैया? भैया मैं यहाँ पे दिल्ली में ही हूँ, इस दिल्ली में कृष्णा नगर में। अच्छा, दिल्ली में कृष्णा नगर में है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, कृष्णा नगर तो मैं कई बार आ चुका हूँ। हाँ जी, और जो रेवंत राम जी, शायद आप जानते हो, मतलब ग्रुप के वो एडमिन हैं। रेवंत प्रजापति जी। हाँ जी, प्रजापति जी, तो हाँ वो जी। एक्चुअली वो मेरे क्लाइंट हैं, आईटीआर वगैरह का मैं उनका काम देखता हूँ, अकाउंट्स वगैरह का। हम्म। तो उन्होंने कभी मुझे इस ग्रुप में ऐड करा था ऐसे ही। हम्म। तो बस वो बस समस्या उस टाइम थी, तो मैंने एक मैसेज छोड़ा, तब आपसे फिर बात हुई उस मतलब पूरे ग्रुप के थ्रू। हम्म। तो ऐसे था वो, बस वो भगवान का आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग, वो सारी पॉजिटिव। बस 5 साल हो गए थे हमारी शादी को भी। जी। तो आईवीएफ में भी, मतलब आईयूआई आईवीएफ में हमने सब कराया, फिर आपने समझाया कि क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो। और वो हुआ भी वही, वेस्ट ही गया, मतलब ऐसा ना भैया, अब 5 साल हो गए थे तो हाथ पैर तो मार ही रहे थे कहीं ना कहीं, कैसे भी हो जाए, क्या क्या करे क्या ना करे। हम्म। तो बस ये आपके, फिर आपने जो बताया, तो पहले कुछ काढ़ा बताया था आपने, हाँ जी, और हाँ जी। मुझको लौंग बताया था, पैदल चलना था, तो इतना ही फॉलो करा था, वो ठहर गया। हम्म। मतलब उसके बाद का भी आपने बताया था, वो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी फिर उस टाइम हमें। हम्म। तो बस ये सारा रहा। अभी बस ये थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही थी कि वो दूध उतरने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है वाइफ को। वो मैंने भेज तो दिया वो भैया। आपने, हाँ, फिर मैंने आपको मैसेज पढ़ा अभी, तो मैं कहा हाँ। चलो तसल्ली से अब रात को पढ़ के फिर इसको हम्म। फॉलो करूंगा, हम्म। इस चीज को। अभी जैसे अपना स्वस्थ समृद्ध परिवार जो यूट्यूब चैनल है ना, जी हाँ जी। हमने इस यूट्यूब चैनल पे यही किया है कि प्रैक्टिकल परीक्षित, मतलब सामने जी वाले ने जो किया और उसका जी। जो परिणाम आया, उसी को जी हमने डाला है, ताकि वैसे परिणाम क्या होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, किसी भाई ने सर दर्द में सैरिडॉन खाया, जी। उसका सर दर्द ठीक हुआ, तो वो दूसरे को बताता है, दूसरा खाता है, उसका भी सर दर्द ठीक होता है, फिर हाँ जी। तीसरा खाता है, तीसरे को भी ठीक होता है, तो उस तरीके से सैरिडॉन चल गया जी जी। है। सर दर्द मतलब डिस्प्रिन या सैरिडॉन, बुखार मतलब पैरासीटामोल। हाँ जी। ये तभी चला था जब लोगों ने खाया और उसका प्रभाव नजर आया, अनुभव किया, सामने हाँ दिखा। जी। हाँ जी। जैसे होता क्या ना, आज गली गली किसी से पूछ लो, बुखार है, 2 मिनट में कहेगा पैरासीटामोल ले लो, डोलो ले लो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ। हाँ जी। तो हम भी यही चाहते हैं कि जो फिर अनुभव है उसको हम बाजार में टॉक टॉक के रूप में उतारें, कि जी जी। लोग अपनी विचार रखें, तो ठीक है। उसमें से क्या है कि हमारी विचारधारा यह है कि अगर हमने मान लिया कि कोई हमने उपचार बताया, जी और हम उसी उपचार को बाजार में लाना चाहते हैं जिसका दुष्प्रभाव नहीं है, अगर जी। किया, मान लिया किसी ने किया और उसको नहीं फर्क पड़ा, तो भैया जी। एक तो उसकी समृद्धि का नाश नहीं होना चाहिए, जी। और एक उसका स्वास्थ्य का नाश नहीं होना चाहिए।
जी, भाई किसी को दस्त हो रहे हैं और जीरा खाने से दस्त ठीक होता है, ये बात हमने प्रचालित कर दिया एग्जाम्पल जी। के तौर पे। हुँ, और हुँ, हुँ। किसी और भाई ने खाया, उसका नहीं ठीक हुआ, तो भाई जीरा खाने में कौन सी बाप दादा की पूंजी बिक गई। हाँ जी, सही बात है वो तो। ठीक है। बिल्कुल। दूसरी जी, बात, जी, जी। जीरा खा लिया तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। जी, भाई आम जने में हम पूरे जीवन में थोड़ा थोड़ा करके जीरा तो खाते ही हैं किसी न हाँ किसी रूप जी, में। हाँ जी। तो इसका मतलब कि रसोई घर को हम अगर इस तरीके से प्रचालित करेंगे तो सामने वाला में हो सकता है कि हमने जो एक फीडबैक बना के भेजा कि ये खाने से ये ठीक होता है, तो हो सकता है कि 100 में 90 को वो ठीक करे, 10 को ना करे। जी, जी। तो कम से हुँ। कम 90 लोग तो स्वस्थ हो सकते हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल। ये ही प्रयास है मेरा। और दूसरा जो अभी दिल में जो मेरा दर्द है, वो आपने स्टेटस पे देख ही लिया था कि मैं और आप, हम अपने माँ-बाप के कम कम खर्चे, हमारे ऊपर हेल्थ का खर्चा कम रहा बचपन में। जी, अगर आपकी उम्र 40 के आस-पास है या 35 के आस-पास है या मेरी उम्र 43 है, तो हम जिस जी। उम्र से इस उम्र तक पहुँचे हैं, तो हमारे माता-पिता का हमारे ऊपर हेल्थ खर्च कम था बचपन में। हाँ जी, सही बात है। आप नोटिस करके देखें। हुँ, जी, जी। और और आज तो भैया वैसे तो मेरे नाना जी जो हैं वो वैद्य थे। हुँ, हुँ, तो हमको तो वैसे ही इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी थी हुँ, कि मतलब कुछ एलोपैथिक के डॉक्टर के पास जाए, मतलब पता ही नहीं होता कि किस डॉक्टर के पास जाए। कोई पूछता है ना कि अच्छा डॉक्टर बता दो इस बीमारी के लिए, हुँ, तो हमें पता ही नहीं था कि ऐसे भी कोई बीमारी होती है, इसका भी कोई डॉक्टर होता है। हाँ, तो जी, यही मेरा दिल का दर्द बना हुआ है कि आज हुँ। अगर जुकाम होता है बच्चे को तो ₹1000 की फीस डॉक्टर को और ₹1000 की दवाई, आराम से बिल्कुल, ये तो ठीक है? लगने ही है जी पैसे। और यही जब मेरे पोते मतलब मेरी तीसरी पीढ़ी आएगी यानी मेरे जी, पोते, तो उसके लिए ₹10,000 डॉक्टर की फीस और ₹10,000 की दवा, हाँ जी। उसी जुकाम के लिए जी, जी, जिस बिल्कुल। जिसको हुँ, हमारे माता-पिता का कोई खर्च नहीं हुआ। जी, तो हम क्यों ना हम उसी परंपराओं को, उसी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को प्रचालित करें, जिससे जी, कि रोज़मर्रा के छोटे खर्चों को खत्म कर दिया जाए। जी, अब जब छोटी बीमारियों में हम अप्राकृतिक दवाएँ नहीं लेंगे, तो हमारा शरीर मजबूत रहेगा, हाँ हमारा जी, इम्यूनिटी मजबूत रहेगा, तो बड़ी बीमारियाँ हमें देर से घेरेगी। जी, घेरेगी, लेकिन हमारी गलतियों की वजह से। लेकिन हुँ, अगर गलती नहीं करेंगे, तो बड़ी बीमारी आ भी नहीं सकती। जी, और अगर आएगी भी, तो देर से आएगी, क्योंकि हमारी जड़ मजबूत है। जी, जिस पौधे को शुरू में जड़ अगर सही से दे दिया जाता है, अच्छे से उसको पाल-पोस के मजबूत किया जाता है मिट्टी का, तो वो पेड़ बड़ा बनता है। आपने जी। देखा है कि आपने कई छतों पे बरगद और पीपल के बीज गिरे हुए देखे होंगे और उसमें से पेड़ उगे हुए देखे होंगे, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो बड़ा नहीं बन पाता ना, हुँ, जी, क्यों? क्योंकि उसको जब वो पौधा बन रहा था, तो उसके सारी अच्छी चीज़ें नहीं मिली, जो उसको जी, बड़ा जी। होने के लिए चाहिए था। हाँ जी, हुँ, हुँ। नहीं तो अगर वो ज़मीन पे कहीं गिरता, तो एक बड़ा पेड़ बनता। जी, लेकिन वो दीवाल की किसी घर के दीवाल की उसमें गिरा और वहाँ पे पानी-वानी और मिट्टी था तो उससे बड़ा तो हो गया। ले जी। बाहर आ तो गया, लेकिन बड़ा नहीं बन पाया, मजबूत नहीं बन पाया। अच्छा। तो जी, जी। तो उसी परंपरा के तहत मैं मतलब मेरा दिल का दर्द है और इसे मैं एक अभियान माना हूँ अपने जीवन का कि रसोई घर भोजनालय ही नहीं ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान। जी। इसके तहत 31 मई 2022 को मेरी कंपनी बंद हो गई, जिस कंपनी में मैं नौकरी कर रहा था। तो अच्छा। मैंने फिर आगे नौकरी में ना जाके एक स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र खोला अपने घर के पास, जी, कि अब यहीं से बैठ के इस रणनीति को अप्लाई अप्लाई किया जाए कि किस तरीके से और किस हद तक मैं अपने जीवन में आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए इस चीज़ को कर सकूँ। जी। तो इसमें आप जैसे भाइयों का साथ चाहिए, सहयोग हाँ चाहिए, भैया, आशीर्वाद बिल्कुल है। चाहिए, अनुभव हाँ जी। चाहिए। जी, जी। हाँ, क्योंकि उसी कड़ी में हमने एक चीज़ और जोड़ी है कि कहीं भी सामाजिक समारोह होगा जी, और कोई भाई-बंधु सामाजिक समारोह में व्यक्तिगत तौर पे मुझे बुलाते हैं, तो मैं उनको कहूँगा मैं आपके यहाँ आने को तैयार हूँ, लेकिन मैं शिविर लगाऊँगा, चिकित्सा शिविर। मतलब मैं अगर अच्छा जी। वहाँ आऊँगा, तो आपके घर में कोई रिश्तेदार आए हुए हैं, तो उनको जी, अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड जानकारी चाहिए और जी, परंपरागत पैथियों में मतलब रसोई घर में, जी। तो मुझे जो मालूम है, मैं उन्हें बताऊँगा। हम ठीक है। हर रोग का ठीक करने का ठेका नहीं ले रहे हैं, जी, जी। लेकिन हमें जो मालूम है, वो हम बताएँगे
जो भविष्य में मालूम पड़ेगा वो भी बताएंगे। ठीक है। तो एक तो हमने इसी कड़ी में 20 दिसंबर 2021 को हमने पहला शिविर लगाया स्वदेशी चिकित्सा का, जो शादी के समारोह में जी। आपने जितने भी शादी अभी जीवन में देखे होंगे, वहां पे हाँ आपको जी। खाने पीने के काउंटर बढ़ते हुए नजर आए होंगे, हाँ जी। हाँ जी। लेकिन अब एक काउंटर और बढ़ा जिसका नाम था स्वदेशी चिकित्सा काउंटर। अच्छा। तो ये शिविर हम गुजरात में कर चुके, दिल्ली में कल्याणपुरी में कर चुके, शादी में जी, जी। चिकित्सा शिविर। अच्छा। तो उससे क्या है कि लोगों को इकट्ठा करने का झंझट खत्म, जी। इकट्ठे किए हुए लोगों के बीच में हम खुद ही चले गए बेशर्म होके।